मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आज की गई प्रस्तुति हमारे ईमान की बढ़ोतरी का वसीला बनी होगी और बिलखुसूस हम अब जितना भी वक्त खुदा के कलाम को सुनेंगे हम सबों के लिए बायसे बरकत होगा। बाइबल मुक़द्दस में से जिनके पास बाइबल है, मरकज़ की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी आयत नंबर 2 से 4 हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे और सुनेंगे। पादरी साजिद साहब से मेरी दरख्वास्त होगी कि वो इस हवाला को हम सबों के लिए पढ़ दें। मरकज़ की अंजील उसका 16वां बाब आयत नंबर 2 से आयत नंबर 4 तक। वो हफ्ते के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफ़ेद जामा पहने हुए थैंक यू सो आयत नंबर 4 तक थैंक यू सो मच। सो आज जो हवाला हम बाइबल मुक़द्दस में से अभी हमने सुना है, ना तो आज सनराइज़ मीटिंग है और ना ही सुबह ईद क़यामत अल मसीह हो रही है, लेकिन इस हवाले को आप सब के सामने पेश करने का मकसद ये है कि गौर करें कि कुछ ख़वातीन हैं जो खुदावंद यसू मसीह की कब्र पर जा रही हैं और उनका इरादा क्या है कि वो उसकी जो बॉडी है उसमें खुशबू लगाएं। लेकिन जब वो रास्ते में जा रही हैं तो ये भी साथ सोच रही हैं कि हम जब जा रहे हैं तो हमारे लिए उस पत्थर को जो कब्र के मुंह पर है कौन हटाएगा। वो मुसम्मम इरादा किए हुए बड़े ईमान के साथ जा रही हैं, लेकिन ये नहीं जानती कि वो पत्थर हटेगा तो हटेगा कैसे। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारी ऐसी इम्पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, नामुमकिनात होती हैं जिनका सामना अक्सर हमें करना पड़ता है। आज जो मैसेज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ उसका जो उन्वान है वो है मिशन इम्पॉसिबल। और मिशन इम्पॉसिबल का जब मैं नाम लेता हूँ तो जो नौजवान हैं अक्सर शायद वो सोच रहे हों कि शायद मैं मिशन इम्पॉसिबल मूवी की बात करने वाला हूँ, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहुत सारे ऐसे हीरोज़ हैं इस दुनिया के, जैसे कि बैटमैन, सुपरमैन और बहुत सारे ही मैन, स्पाइडरमैन और दीगर जो फिक्शन हीरोज़ हैं, अफसानवी कहानियों के हीरो हैं। मैं उनकी बात नहीं करूँगा, ना ही मैं उस मिशन इम्पॉसिबल के जो हीरो हैं टॉम क्रूज़ उसकी बात करूँगा। मैं आपके सामने उस हीरोओं के हीरो को पेश करने आया हूँ जो वाकई ही हीरो है और उसका नाम खुदावंद यसु मसीह है। अजीज़ों, खुदावंद यसु मसीह मिशन इम्पॉसिबल पर यहाँ इस दुनिया में आपके और मेरे लिए आया। हमने प्रस्तुति के दौरान बहुत सारे ऐसे शेरों को सुना, अशार को सुना, जिसमें इस बात को पेश किया गया कि ये मुमकिन नहीं था कि खुलासी हो। भाई ने गीत गाया था, मुखलसी हो, खुलासी नामुमकिन थी। तो ये एक ऐसा काम था जो इम्पॉसिबल था। भाई ने शेर में गाया था कि बर्रे तो बहुत थे, लेकिन वो बर्रा जो बेऐब हो वो नहीं था। बेऐब बर्रा ही के वसीला से खलासी मुमकिन थी। सो मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए मसीह यसु का आना ही ज़रूरी था। और यसु मसीह के आने का जो मकसद है, यानी कि जो मिशन है, वो है रिस्टोर करना, बहाल करना, वापस उस चीज़ को जो गलत हो गई है, ख़राब हो गई है, उसको दुरुस्त करना। अब जब हम बात करते हैं कि दुरुस्त क्या करने आए थे मसीह,
अगर सादा लफ्ज़ों में पूछा जाए तो यीशु मसीह क्यों आए, तो शायद आप में से कुछ कहें कि हाँ, मत्ती 1:21 में लिखा है कि वो निजात देने आएगा। तो बेशक ये उसी तरफ इशारा ज़रूर है, लेकिन हम इसकी थोड़ी सी और गहराई में तशरीह को देखते हैं। मेरे साथ मिलकर पैदाइश 5वें बाब की 1 से 3 आयत तक पढ़ दीजिए। जिसने निकाल ली है पहले वो इससे शर्फ हासिल करे इसकी तिलावत का। पैदाइश 5वें बाब की 1 आयत से 3 आयत तक। ये आदम का निस्बनामा है। ये आदम का नस्बनामा है। जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी शबीह पर बनाया। जब खुदा ने आदम को पैदा किया है तो खुदा ने उसको किसकी शबीह पर बनाया? अपनी शबीह। खुदा ने अपनी शबीह पर आदम को पैदा किया है, बनाया है। इसकी तस्दीक सिर्फ इसी हवाला में नहीं होती, बल्कि अगर हम पैदाइश 2 बाब को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर भी हमें इसकी बाबत सीखने को मिलता है। पहले बाब में अगर हम देखें वहाँ पर भी खुदा का कलाम हमें इसकी बाबत सिखाता है कि खुदा ने जब आदम को मट्टी से बनाया तो उसको अपनी शबीह पर बनाया। लेकिन यहाँ जब हम इस बात को पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर एक बड़ा ही एक ख़तरनाक ट्विस्ट हमें मिलता है। और वो ट्विस्ट क्या है कि खुदा का कलाम इस वक्त हमें कहता है कि जब आदम को खुदा ने बनाया है तो खुदा ने आदम को अपनी शबीह पर बनाया। लेकिन ट्विस्ट अभी आगे है। वो क्या है भाई, क्या पढ़िएगा आगे? और आदम 130 वर्ष का था जब उसकी सूरत और शबीह का एक बेटा उसके यहाँ पैदा हुआ। उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है। उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है जब वो 130 वर्ष का है। जब वो 130 वर्ष का है तो उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसका बेटा जो है वो खुदा की शबीह पर नहीं है, वो आदम की शबीह पर है। गौर करें, वो किसकी शबीह पर है? आदम की शबीह पर है। जब खुदा बाप ने आदम को अपने हाथों से मट्टी से बनाया है तो उसके अंदर जो खसूसियात रखी है, जो उसका करैक्टर है, जो उसकी शबीह है, जो इमेज है, वो खुदा की है। लेकिन जब नाफरमानी और गुनाह में घिर गया आदम तो फिर वो शक्ल वो नहीं रही जो खुदा ने बनाई। आदम से पैदा होने वाली जो नस्ल पैदा हुई है उसकी सूरत, उसकी शबीह खुदा की शबीह नहीं है, बल्कि वो गुनहगार आदम की शबीह है। खुदावंद यीशु मसीह उसी शबीह को जो बिगड़ गई है, जो अपनी राह से हट गई है, उसको वापस रिस्टोर करने आया है। ये मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना खुदावंद यीशु मसीह का मिशन है। अजीजों, जब मैं ये कहता हूं कि यीशु मसीह मिशन इम्पॉसिबल के पर आया तो ज़रूर है कि उसके अंदर भी कुछ खुसूसियात होनी चाहिए। जब मैं बात करता हूं अफसानवी हीरोज़ की तो स्पाइडरमैन की खुसूसियत क्या है कि वो अपने जाले से जो है वो उड़ता है। सुपरमैन की खुसूसियत क्या है कि वो हवा में उड़ता है, वो बड़ा पावरफुल दिखाया गया है। लेकिन वो सब अफसानवी कहानियों के हीरो हैं। लेकिन इस जो हकीकी हीरो है इसके अंदर एक खासियत नहीं। अगर मैं गिनने को निकलूं तो शायद मेरा जो लफ्ज़ों का मजमुआ मेरी ज़िंदगी के अंदर मैंने सीखा है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन उसमें से चंद एक पर मैं आपके सामने जो है वो कुछ बातें पेश करना चाहूँगा। ये हीरो जो है इम्पॉसिबल है जो प्रोफेसीज उसके बारे में की गई, जो पेशिन गोइयाँ उसके बारे में शुरू से की जा रही थी, वो इम्पॉसिबल था कि वो हो पाए। एक शख्स में वो सारी जो पेशिन गोइयाँ हैं वो पूरी हों। मैं अपनी जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने सीखा कि लगभग पुराने अहदनामे में यीशु मसीह के ताल्लुक से इतनी ही पेशिन गोइयाँ हैं जितने हमारे आज साल के दिन हैं। लगभग 365 के करीब लगभग पेशिन गोइयाँ पाई जाती हैं। और यीशु मसीह की ज़िंदगी के ताल्लुक से वो इम्पॉसिबल था कि किसी एक शख्स में ये पेशिन गोइयाँ हमें मिले।
वो 365 के करीब जो पेशन गोइयाँ हैं, इम्पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो पॉसिबल हुई यीशु मसीह में। आपकी जो पैदाइश है वो इम्पॉसिबल है, वो नामुमकिन है कि कभी हुई हो। यीशु मसीह की पैदाइश इम्पॉसिबल नज़र आती है, लेकिन उसके अंदर वो पॉसिबिलिटी है। वो पैदा हुआ बगैर बाप के पैदा हुआ, उसका कोई ज़मीनी बाप नहीं था। खुदा की कुदरत से, उसके फजल से, खुदा की मर्ज़ी से, बाप की मर्ज़ी से वो कुंवारी से पैदा हुआ, जो कि दुनिया की हिस्ट्री में इम्पॉसिबल काम है। उन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी वो इम्पॉसिबल लगती है, वो पॉसिबल नहीं लगती। अगर आप गौर करें तो हमारे जो दूसरे बहन भाई हैं जिनका हमसे ईमान मुख्तलिफ है, उनमें और भी बहुत सारी कहानियां हमें मिल जाती हैं। जैसा कि उनका ईमान, उनकी किताब बताती है कि जब वो छोटा था तो उस वक्त वो मिट्टी को गूंदता और उसमें दम फूंकता, तो वो जो मिट्टी जिसको चिड़िया बनाता वो जान उसमें आ जाती और वो चिड़िया उड़ना शुरू हो जाती। इम्पॉसिबल, नामुमकिन है ये कि हिस्ट्री में कभी ये हुआ हो। अजीज़ों, यीशु मसीह की ज़िंदगी इम्पॉसिबल नज़र आती है, लेकिन उसमें वो पॉसिबल है। यीशु मसीह की जो तालीम है वो माजी में, हिस्ट्री में कभी किसी ने ऐसी तालीम नहीं दी जो यीशु मसीह ने दी है। इम्पॉसिबल था वो तालीम देना जो यीशु मसीह ने दी है। जो यीशु मसीह ने मौजज़ात किए हैं, इम्पॉसिबिलिटीज़ हैं वो। अंधों को बिनाई दे देना, जन्म के लंगड़े को चलाना, मुर्दों को जिंदा करना और इस तरह के दीगर बहुत सारे मौजज़ात जो इम्पॉसिबल नज़र आते हैं वो यीशु मसीह में पॉसिबल हैं। उनको जब दफनाया गया है, उनका दफनाया जाना इम्पॉसिबल नज़र आता है, लेकिन उनमें वो पॉसिबिलिटी पाई जाती है। उनका जी उठना इम्पॉसिबल है। आज तक ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। आज भी देखिए दुनिया की तमाम कब्रों के जो मुंह हैं वो बंद हैं, लेकिन एक कब्र है इस दुनिया में जिसका मुंह खुला हुआ है, और वो मुंह बोलता सबूत है कि यीशु मसीह ही है जिसके अंदर ये पॉसिबिलिटी पाई जाती है। जो इम्पॉसिबल है उसमें वो पॉसिबल है। उनका आसमान पर उठाया जाना, उनका सौदे आसमानी इम्पॉसिबल नज़र आता है, लेकिन वो पॉसिबल है उनमें। खुदावंद यीशु मसीह के तमाम काम जो उन्होंने किए हैं वो इम्पॉसिबल हैं किसी के लिए भी करना। जो इम्पॉसिबिलिटीज़ का खुदा है, जो नामुमकिनात को मुमकिनात में तब्दील कर सकता है, वही है जो मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता था। अजीज़ों, ईद क़यामत अल मसीह नज़दीक है और हमारी ज़िंदगियों की रोज़मर्रा मामलात में हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे बोझ होते हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े पत्थर होते हैं, जो कि आज हमने लूका की अंजील में भी पढ़ा कि वो बहुत बड़ा पत्थर था। वो हमारी ज़िंदगी की इम्पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमारी ज़िंदगी की नामुमकिनात हैं, जो हमसे मुमकिन नहीं कि दूर हो पाएँ, हमसे मुमकिन नहीं कि वो हट पाएँ। लेकिन वो हीरो जो मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है, आपकी और मेरी ज़िंदगी के पत्थरों को भी, जो बड़े पत्थर हैं, जो हमारी ज़िंदगी के बड़े रोड़े हैं, उनको हटाने की कुदरत रखता है। बाइबल मुकद्दस में हमने सुना कि जब वो ख़वातीन कब्र पर गई हैं तो वो तो नहीं हटा पाई, ना हटाने की वो कुव्वत रखती थी, लेकिन उनके लिए यीशु मसीह ने ये पॉसिबल किया। उनके जाने से पहले वो पत्थर जो है वो हटा हुआ था। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी का हीरो है। वो हमारी ज़िंदगी की जो इम्पॉसिबिलिटीज़ हैं, नामुमकिनात हैं, उनको मुमकिन बनाने की कुव्वत रखता है। आइए हम अपनी ज़िंदगी के उन पत्थरों को भी इसी तरह से ट्रीट करें जिस तरह से उन ख़वातीन ने किया। हम अपनी ज़िंदगी के उन पत्थरों को ईमान के साथ ज़रूर अपना कदम बढ़ाएं। मैं गौर करता हूँ कि उन्होंने निकलने से पहले ये नहीं सोचा कि वहाँ तो पत्थर होगा, हम क्यों जाएं, लेकिन वो वहाँ से निकली हैं। गो कि उनके दिल में ये परेशानी है कि
हम जब पहुंचेंगे तो पत्थर कैसे हटेगा, लेकिन उसके बावजूद वो रुकी नहीं है। इसी तरह से हमने भी रुकना नहीं है। आइए ईमान के कदम को बढ़ाते चलें और ईमान रखें कि जो पत्थर हमारी ज़िंदगी के रुकावटें हैं, जो हमारी ज़िंदगी के बंधन हैं, उनको खुदा ज़रूर तोड़ देगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। आइए अपने ईमान को और मजबूत करें। ये प्रस्तुति जो आज की गई है, इसमें इन तमाम बातों को हमने सुना है और आज का कलाम भी हमें इसकी बाबत सिखाता है। आमीन।